हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आपका पीस पैरामेडिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सहर्ष स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अपनी जानकारी में अभिवृद्धि करके जन सेवा के कार्यों को और अच्छे अंदाज में लेकर चलेंगे। मैं डॉक्टर मसूद आलम हाशमी आपको संबोधित कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम आपसे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के त्वचा तंत्र, पेशी तंत्र और कंकाल तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो हमारे शरीर को होता है यानी सांस लेने की क्रिया, ये कैसे और इसका फंक्शन क्या है और यह किन किन अंगों से होकर सांस हमारे शरीर के अंदर जाता है और कैसे बाहर आता है। डियर स्टूडेंट्स, सांस लेने की क्रिया में आदमी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता और शरीर के अंदर खास तौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आने वाले ऑर्गन्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है और नाक के जरिए से बाहर छोड़ता है। यही श्वसन क्रिया है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये है कि ऑक्सीजन के जरिए से शुद्ध रक्त फेफड़े तक जाता है और वहां से तंत्रिकाओं वगैरह तक पहुंचता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन ये है कि रक्त जो शुद्ध हुआ है वो हृदय और फेफड़े से हृदय तक पहुंच करके फिर वो सेल्स तक पहुंचता है यानी कोशिका तक, और वहां से अशुद्ध रक्त को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर वापस फेफड़े और फेफड़े से फिर बाहर निकलता है सांस के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये क्रिया होती है। आइए हम देखते हैं कि मानव शरीर के अंदर सांस के मुख्य ऑर्गन क्या क्या है। हम बाहर से नाक या मुंह द्वारा सांस लेते हैं और नाक का मुख्य काम है कि वो सांस लेने का और सूंघने का यानी रेस्पिरेटरी फंक्शन और ऑल्फैक्टरी फंक्शन। फिर सांस साइनस के द्वारा ग्रसनी से होता हुआ लैरिंक्स तक पहुंचता है। ग्रसनी ये 12-14 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। इसी के द्वारा इंसान सांस लेता है वो और खाना खाता है। तो ये दोनों चीजें, भोजन और श्वसन क्रिया, इसी माध्यम से यानी फैरिंग्स के जरिए से, ग्रसनी के जरिए से होता है। इसके बीच में एपिग्लोटिस एक फ्लैप है जो एक ढक्कन है कि जब इंसान खाना खाता है या पानी पीता है तो वो ढक्कन सांस की नली को बंद कर देता है। और जब
फिर सांस लेना होता है तो वो ढक्कन इस खाने और पानी की नली को बंद कर देता है। ये एपिग्लोटस है। उसके बाद लैरिंग्स शुरू होता है, कंठ यानी स्वर यंत्र, जहां से इंसान बोलता है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा 3, 4, 5 और 6 के सामने होता है और ये कार्टिलेज डिटरमिनेशन करता है वॉइस और टोन को, वॉल्यूम टोन की और टोन और वॉल्यूम को, आवाज कितनी ऊंची हो और किस टोन में बात करें, ये तय करता है। इसके बाद असल सांस नली शुरू होती है जो 10 से 11 सेंटीमीटर है। 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी ये नली कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। सी प्रकार का एक अर्धगोलाकार से ये मिल करके कनेक्टिव टिश्यू से बंधा हुआ एक वो नली है जो लैरिंग्स से थोरैक्स तक जाती है, यानी वो भाग जो पसली के अंदर होता है और जहां फेफड़े होते हैं, ये नली वहां तक जाती है। इसे श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं। फिर ये नीचे 2 भागों में विभक्त हो जाती है जिसको ब्रांकी कहते हैं, श्वास नली। और फिर ये धीरे धीरे ब्रांकियोलस में बढ़ती है, यानी और छोटी पतली हो जाती है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। और फिर ये छोटी होती हुई जैसे कि एक वृक्ष की शाखा, पहले तना, फिर उसके बाद छोटी छोटी डालें, फिर और पतली डालें, फिर और अनेक प्रकार के छोटे छोटे पत्ते तक पहुंचता है। तो वैसे ही ये ब्रांकियोल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी छोटे से छोटा होता हुआ ऑल्व्यूलस तक पहुंचता है जो कूपिका कहलाती है। यह एक गुच्छा है अंगूर के गुच्छों जैसा। अब इसका निर्माण इस प्रकार से समझ लें कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, इसी प्रकार छोटे छोटे ये कूपिकाएं होती हैं जो लंग्स के अंदर फैली होती हैं। और ये ही नलिकाओं के जरिए से लंग्स को ब्लड सप्लाई करते हैं या ब्लड को पुनः साफ करने के लिए जो हृदय से आया होता है ये वापस लाते हैं। लंग्स ये जो पसलियों की हड्डियां हैं, इनके बीच में एक पिंजरे नुमा और गुंबदाकार का बना होता है लंग्स, जो इन्हीं ऑर्गन से मिलकर बनता है। ये चारों तरफ प्लूरा एपिथेलियम नामी 2 परत की झिल्लियों से ढका होता है और इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड रहता है, यानी एक प्रकार का द्रव पदार्थ जो इसको घर्षण से बचाता है कि सांस लेते समय जब फेफड़े फूलते और पिचकते हैं तो इसके घर्षण से ये प्रभावित न हो सके। सांस लेना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य वस्तु है। सांस से
जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है उससे टिश्यू जिंदा रहते हैं, सेल्स जिंदा रहते हैं, और अगर ऑक्सीजन न मिले तो ये सेल्स मर जाते हैं, जिससे जीवन गति ही समाप्त हो जाती है। तो आज इतना ही, फिर अगले अध्याय में दूसरे तंत्र के बारे में आपसे बात करेंगे।